हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले एपिसोड चौथा अकबर सीरियल में देखा कि जो जलाल है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जोधा ने उसके खाने में इतनी ज़्यादा मिर्ची मिला दी कि उसका जबान के साथ साथ कलेजा तक जल गया। और जोधा उसके साथ बदतमीजी कर रही है, अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रही है। और हालांकि जोधा अपनी जगह सही कह रही है कि उसने नहीं किया है, और किया तो ये महामंगा ने है, लेकिन अब महामंगा के बारे में ये दोनों लोग जानते नहीं हैं। तो जलाल जो है वो जोधा को कह के गया है कि ठीक है, आप हमसे नहीं डरती हैं ना, आप अपनों की रुसवाई से डरती हैं ना, तो ठीक है, अब आपके अपनों की रुसवाई होगी। हम जा रहे हैं और राजा भारमल को आपके और हमारे संबंध के बारे में सब कुछ सच बता देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं उसी के आगे से कि आखिर जलाल जो है वो क्या सच बताएगा और किस तरीके से इस मैटर को डील करेगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मोती। हमें शहंशाह के सामने क्रोध नहीं करना चाहिए था। अब वो हमसे प्रतिशोध लेने के लिए हर सीमा पार कर जाएंगे। राजा भारमल जी, हम आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं, पर एक शहंशाह होने के नाते नहीं, आपके दामाद होने के नाते। बापूसा को लगता है कि हम यहाँ पर बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन शहंशाह उन्हें बता देंगे कि हमारा संबंध कैसा है। वो बता देंगे कि कोई अर्थ नहीं है इस विवाह का। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक ही कह रहे हैं राजा साहब। हम आपको वही बता रहे हैं जो आपकी बेटी ने आपसे छिपाया है, और उसके मन में। अच्छा होता कि ये भोजन बनाने वाली बात ही ना उठती। जो भी होना था वो राजा साहब रानी साहब के आमेर लौटने के बाद होता। हम क्या करें मोती? मासा को हम क्या मुंह दिखाएंगे? जोधा, जवैसा आए थे थारे बापूसा के पास। कल जब तुमने हमसे कहा कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, तो हमें विश्वास नहीं, मगर अब हम समझ गए कि जवैसा ने ऐसा क्यों किया। हमारी बात पर विश्वास कीजिए बस। अरे ऐसे भी कोई रोता है भला पगली? अवश्य जवैसा ने थारे आंसू देख लिए होंगे, तभी तो उन्होंने कहा थारे बापूसा से कि हम लोग थोड़े दिन रुक जाए। ताकि तुम्हारा मन भी अच्छा रहे और ये आंसू वो भी ना बहे। इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं बताया बापूसा को, उल्टा इन्हें यहाँ रुकने के लिए कहा। पर इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है हम जानते हैं। हमारे माँ बापूसा को वो ढाल बनाना चाहते हैं हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए। किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं मासा। सोच सोच कर तो हम परेशान हो गए थे कि हमारी बच्ची किस हाल में होगी यहाँ। पर अब यहाँ आकर हम निश्चिंत हो गए। नियति जो भी करती है ना जोधा, अच्छे के लिए करती है। शहंशाह को हम जितने बुरे समझते थे उतने बुरे हैं नहीं वो। अब रोना बंद करो। थारे बापूसा ने उनका आग्रह मान लिया है, हम रुक रहे हैं यहाँ कुछ दिन। कोई और समझे या ना समझे, लेकिन आप तो जानते हैं ना कान्हा, शहंशाह ने जानबूझकर हमारे माँ बापूसा को यहाँ पर रोका है। वो हमारे अपनों के सामने हमारी विवशता का अनुचित लाभ उठाना चाहते। वो सबके सामने हमारे चेहरे पर हंसी दिखाकर एकांत में हमें और रुलाना चाहते हैं। आप ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? क्यों?
होने दे रहे हैं ऐसा? तुम हंस रही हो? हंसे नहीं तो और क्या करें। हमें लगता है कि कुछ दिनों से ज्यादा नहीं टिक पाएगी वो आगरा में। और आज जो हुआ उसके बाद तो हम उसे जाने नहीं देंगे। आज के बाद कुछ दिनों तक हम तुम्हारे ख्वाब काम में नहीं आएंगे। सीधे सीधे सजा देकर मामला खत्म क्यों नहीं कर देते आप? इंतकाम वो सालन है रुपये जिसे ठंडा कर खाने में मजा आता। सजा तो उसे जरूर मिलेगी, हम पल पल तड़पाएंगे उसे, पर फिर भी उसे अपने वालिदैन के सामने मुस्कुराना पड़ेगा। अब हम समझे कि आजकल शतरंज खेलने में आपको मजा क्यों नहीं आ रहा। जीते जागते लोगों के साथ खेलने का मौका मिले तो कोई मोहरों से क्यों खेले भला। ये आप क्या कर रहे हैं? आदत डाल रहे हैं। आदत? एक पुराना किस्सा है रुकैया। एक बादशाह को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर खिला गया। धीरे धीरे उसके जिस्म को जहर की आदत पड़ गई। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब उस पर किसी भी तरह के जहर का असर नहीं हुआ। हम भी जोधा के जहर की आदत डाल रहे हैं। लगता है महामंगा का खौफ सही था। जोधा शायद वो चीज छीन सकती है जो आपके पास है ही नहीं, आपका दिल। क्या मतलब है तुम्हारा? उसे आपकी नफरत की चाहत है और आप उसकी नाफरमानी को अपनी आदत बनाना चाहते हैं। बहुत खूब। क्या आप वही जलाल हैं जो कभी शमशीर से अपनी तकदीर लिखने में यकीन करते थे? आपने सैकड़ों बहादुरों के हौसले पस्त किए हैं, पर मानना पड़ेगा जोधा को, उसने आपको शिकस्त दे ही दी। जोधा हमें शिकस्त नहीं दे सकती, हरगिज़ नहीं। मोती, आज तो कान्हा की सेवा करके भी हमारा मन शांत नहीं हो रहा है। बार बार मन में यही विचार आ रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में शंकर क्या करने वाले हैं। सच में वो बहुत बुरे हैं। हमारे माता पिता को आगे करके वो हम पर प्रहार करना चाहते हैं और हमें भी हंसते हंसते सब कुछ सहना होगा। हमें जो कुछ कहना है कहें, जो कुछ करना है करें, लेकिन हमारे माँ बापूसा को बीच में लाकर उन्होंने अपनी ध्रुवता का परिचय दिया है। उनके लिए उनका अहंकार, उनकी हटी सब कुछ है। एक माता पिता की भावना उनके लिए कुछ भी नहीं है। मोती, हमें पूजा की थाली देना। लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जरा सा मिर्च वाला खाना तो खा नहीं पाए तो हमें भोजन बनाने के लिए कहा ही क्यों? आमेरी मिर्ची तो सह नहीं पाए, हम तो आमेर की बेटी हैं। मोती, तुम चुप क्यों हो? क्या हुआ? किसी की पीठ पीछे खड़े होके उसकी बातें सुनना
क्या यही शहंशाह के संस्कार है? और पीठ पीछे शहंशाह की बुराई करना, क्या यही आपकी तमीज है? ये बात हमारे और मोतीबाई के बीच में थी। इसे सुनने का आपको कोई अधिकार नहीं। हमारे बारे में हर बात सुनने का अधिकार है हमें। हमारे जीवन को आपने खेल बना दिया है और इसमें अब हमारे माता पिता को भी सम्मिलित कर लिया, और आप चाहते हैं कि हम अपनी मन की पीड़ा, उसकी व्यथा किसी से बांटे भी नहीं। यही बताने आए थे हम आपको कि हम आपको इतनी तकलीफ देंगे कि आप उसे किसी से बात भी नहीं सकेंगे। आपको हमारा खौफ नहीं है ना? अब उस खौफ को जानेंगे आप। हमने जानबूझ के आपके वालिदैन को रोका था कि इस खौफ में आप हर पल रहे कि अब क्या होगा, हम कौन सी चाल चलेंगे। आपने हमें मिर्च खिलाकर हमारी जुबान पे नहीं, हमारे जहन में आग लगाई है। बस आग की तहत में आप खुद चलेंगी, और ये वादा है हमारा आपसे। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। सो फ्रेंड्स, वीडियो खत्म हो गई है और वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आखिरकार जलाल ने राजा भारमल को अभी तक कोई सच्चाई नहीं बताई है, बल्कि उनको रोक लिया है और अपना दिमाग चलाया है कि जोधा को ऐसे परेशान करेगा कि अपने मम्मी पापा के सामने वो कुछ बोल नहीं पाएगी और जलाल अपना उससे जैसा मन चाहेगा वैसा काम करवाएगा। और लास्ट में तो मज़ा ही आ गया कि जो जोधा है जलाल की जब बुराई कर रही थी, जलाल के बारे में भला बुरा कह रही थी, क्योंकि जलाल ने गलत किया उसके साथ तो वो कह रही थी, और जलाल आ गया वहाँ पे एकदम से और वो सुनने लगा उसकी बातों को, मोतीबाई को भगा दिया वहाँ से। और जलाल भी सुनना चाह रहा था, क्योंकि जब जोधा ने पूजा की थाली मांगी तो जलाल ने मना नहीं किया, कुछ कहा नहीं, चुपचाप उठा के आगे करके दे दिया कि ये लो और कुछ कहो मेरे बारे में, मैं सुनना चाहता हूँ। बड़ी शांति से सुन रहा था। और अभी जोधा और कुछ भी कहती, पीछे मुड़ के नहीं देखती ना, तो तब भी वो सुनता ही रहता, कुछ बोलता नहीं है। और बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए। बाकी फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए हम लोग चलते ही मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।